हे द गाइस एंड वी आर हियर विद अवर थर्ड एपिसोड। तो आज के वीडियो में मैं थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ और तुम्हें मतलब बैकग्राउंड में कुछ नॉइजी सा साउंड आ ही रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो आ रहा है साउंड और वीडियो में शायद तक के आ सकता है ये नॉइजी सा साउंड, तो इसको इग्नोर मार देना वीडियो में। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वो इचिगो कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिगो और रुकिया अपनी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं हॉलो के मतलब अटैक के बाद। तो रुकिया बता रही होती है इचिगो को कि जो हॉलो रहते वो एक माइंडलेस क्रिएचर रहते और वो जिसको चाहे उस पर अटैक कर सकते, उनका कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं रहता है किसके ऊपर उनको अटैक करना है। तो इचिगो को इस बात से समझ में आ जाता है कि अब जो हॉलो है वो ओरेहिमा पे भी अटैक कर सकता है। तो इचिगो और रुकिया मतलब ओरेहिमा को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ओरेहिमा के घर का, जहाँ पर ओरेहिमा और तात्सुया डिनर कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक टेडी बियर रखा होता है टेबल के ऊपर, वो अपने आप गिर जाता है और ओरेहिमा जैसे उस टेडी बियर को उठाती है उसके अंदर से ब्लीडिंग चालू हो जाती है, मतलब खून निकलने लग जाता है। तो ये देख के ओरेहिमा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी उनके ऊपर मतलब वो जो हॉलो है वो बहुत बुरी तरीके से अटैक कर देता है और उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचाता है। तभी वहाँ पर ओरेहिमा बेहोश हो जाती है और जो तात्सुया रहती है वो क्या बोलते हैं मतलब साइड में जाके फिकाती है। हॉलो कंटिन्यूसली तात्सुया के ऊपर अटैक कर रहा था। ओरेहिमा को दूसरी तरफ होश आता है और वो तात्सुया को प्रोटेक्ट करने के लिए जाती है, लेकिन तात्सुया को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके ऊपर अटैक कौन कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, क्योंकि हॉलो और जो ओरेहिमा है वो दोनों ही अनविजिबल थे तात्सुया के लिए उस मोमेंट पे। देखो भाई लोग, यहाँ हुआ ये था कि जो तात्सुया है वो ओरेहिमा और हॉलो को इसलिए नहीं देख पा रही क्योंकि वो अभी स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंची नहीं है, मतलब वो हॉलो के मतलब लेवल पे पहुंची नहीं है। और रही बात ओरेहिमा की, तो ओरेहिमा की बॉडी से इस मोमेंट पे एक चैन कनेक्टेड है जिसकी वजह से वो मतलब हॉलो की बॉडी से कनेक्ट हो चुकी है। तो वो भी समझ लो तुम अब सोल रिपर वाले स्टेज पे पहुंच चुकी है। देखो भाई लोग, अब यहाँ पर हो ये रहा है कि अब जो ओरेहिमा है वो तो इनविजिबल हो गई है तात्सुया के लिए, तो जो हॉलो है वो ओरेहिमा से कुछ बात करना चाहता है। हॉलो बोलता है कि तुम मुझे भूल गई हो क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं पहचान पा रही। तो ओरेहिमा उस मोमेंट पे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो रिएक्शन क्या दे। हॉलो को देख के ये सब देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो मतलब सडनली ओरेहिमा पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर इचिगो पहुँच जाता है और टाइम रहते ही वो मतलब ओरेहिमा को प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक ओरेहिमा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है और हॉलो मतलब उसको काफ़ी आराम से मतलब हरा देता है और उसको खिड़की के बाहर फेंक देता है। इचिगो रोड पर जाके गिरता है, तभी वहाँ पर रुकिया आती है और इचिगो को मतलब सहारा देती है, मतलब उठाती है उसको। और रुकिया इचिगो को बोलती है कि तुम्हें अगर ये हॉलो को हराना है तुम्हें अपनी फुल पावर का यूज़ करना पड़ेगा और तुम्हें ये जो हॉलो है इसको मारना होगा। तुम्हें इसे मतलब नॉर्मली फाइट नहीं कर सकते, ओरेहिमा के भाई समझ के तुम्हें इसको मारनी होगा क्योंकि अभी माइंडलेस हो चुका है, ये ओरेहिमा पे भी अटैक करेगा। देन भाई लोग, फिर हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है हॉलो और ओरेहिमा को। हॉलो बोल रहा होता है कि जब मेरी डेथ हुई थी उसके बाद तुम मेरे लिए रेगुलर प्रेयर कर रही थी ओरेहिमा, और मुझे ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मेरी आत्मा को शांति मिल रही थी। लेकिन जब से तुम तात्सुया से मिली हो तुमने मेरे लिए प्रेयर करना काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया था, और जब तुम हाई स्कूल में गई तब तुमने टोटली मेरे लिए प्रेयर करना बंद कर दिया था, जो देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगा था और मैं इधर उधर भटकने लगा था उसके कारण। फिर मुझे हॉलोस ने पकड़ लिया और मुझे माइंडलेस क्रिएचर में कन्वर्ट कर दिया। ओरेहिमा को ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी ओरेहिमा बोलती है कि सॉरी भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर मैं आपको खुश दिखूंगी तो आपकी आत्मा को जल्दी शांति मिल जाएंगी। हॉलो बोलता है कि हम लोग तो बात करते रहेंगे, पहले मुझे ये सोल रिपर को मारने दो। हॉलो इचिगो को मारने बढ़ ही रहा होता है, तभी ओरेहिमा उसको रोकने का ट्राई करती है, लेकिन हॉलो वापस से ओरेहिमा के ऊपर अटैक करने जाता है। तभी इचिगो वहाँ पर पहुँचता है सही टाइम पे और वापस से ओरेहिमा को प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर इचिगो और हॉलो की एक लंबी फाइट चलती है। हॉलो रेडी होता है अपने मेन मूव के लिए इचिगो के ऊपर, तभी ओरेहिमा बीच में आ जाती है और हॉलो को टाइटली पकड़ लेती है और उसको सॉरी बोलने लग जाती है कि सॉरी भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं अगर बीच में प्रेयर नहीं रोकती तो आप मतलब ये हॉलो नहीं बनते, ये सब मेरी गलती है, मतलब ऐसा समझा रही थी हॉलो को। हॉलो भी मतलब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा था और मतलब अपने शरीर के ऊपर मतलब वो हॉलो वाला जो स्ट्रक्चर है ना उसके ऊपर ओवरकम करने का ट्राई कर रहा था। तो हॉलो जो रहता है वो अपने मतलब बॉडी के ऊपर ओवरकम कर लेता है और जो उसका मास्क जैसा चेहरा था वो टूट जाता है, मतलब उसका भाई ओवरकम कर लेता है हॉलो वाली बॉडी के ऊपर। तभी हम देखते हैं ओरेहिमा वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। रुकिया बोलती कि मैं ओरेहिमा को हील कर सकती हूँ, तो रुकिया मतलब ओरेहिमा को हील करने लग जाती है। तभी हम हॉलो को देखते हैं, हॉलो बोल रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा अकेला हो गया था उस मोमेंट पर, और जैसे ही ओरेहिमा ने मेरे लिए प्रेयर करना छोड़ा था, लेकिन अब मैं वापस से हॉलो बनूँ उससे पहले मुझे मरना होगा। तभी इचिगो उसको रोकने का ट्राई करता है, लेकिन रुकिया बोलती है कि ऐसा कर नहीं सकते तुम इचिगो, क्योंकि ये हॉलो बन के वापस से डिस्ट्रक्शन ही करेगा, तो अभी इसको मर जाना ही सही रहेगा।
तो जो अपना हल्लो रहता है वो इचिगो की तलवार उठाता है और अपने सर के ऊपर लगा लेता है। तभी हमें ओरेहिमा को होश आ जाता है और ओरेहिमा बोल रही होती है कि भाई आपको याद है जब आपने मेरे लिए वो हेयर पिन लाई थी, मैं आप पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करी थी उस मोमेंट में, क्योंकि वो बच्चों जैसी लग रही थी। लेकिन आज मैं आपको उस हेयर पिन के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ आपसे, जो मैं आपसे बहुत टाइम से बोलना चाहती थी, वो है हैव अ गुड डे भैया। ये सब सुन के हॉलो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसी मोमेंट में मतलब वो अपनी जान दे देता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ओरेहिमा रहती है वो अपने क्लासमेट्स को अपने घर का इंसिडेंट बता रही होती, कल रात को उसके साथ हुआ क्या। वो बोल रही होती कि कल रात को उसके घर में कोई प्रो रेसलर टाइप के लोग आ गए थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा दिया था। उसके दोस्त लोग उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे होते, बोल रहे होते कि झूठ बोल रहे हैं तो कोई अच्छा झूठ बोलो। वहीं हमें दूर खड़ा हुआ इचिगो और रुकिया दिख रहे होते जो कि मतलब बात कर रहे होते। फिर रुकिया बताती कि उसने किस तरीके से ओरेहिमा और तासुया की मेमोरी डिलीट करी थी अपने एक डिवाइस की मदद से। तो इन लोग ऐसी बातें कर रहे होते, तभी इचिगो बोलता है कि वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस सोल रिपर वाले काम में और मैं तैयार हूँ सोल रिपर वाला काम करने के लिए तुम्हारे साथ। तो इचिगो मतलब रुकिया जो रहती है ना, ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इचिगो के अंदर भी मतलब ह्यूमैनिटी जाग रही है और वो सोल रिपर वाला काम करने के लिए रेडी हो रहा है। तो भाई लोग, इसी के साथ आज का ये एपिसोड ख़त्म होता है। देखो तुम लोग सपोर्ट तो दिखा रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारे सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो सपोर्ट दिखाओ यार भाई के चैनल पे। और थैंक यू भाई आज का वीडियो फुल देखने के लिए। जिसने देखा होगा आज का वीडियो, दिल से थैंक यू भाई। बाय बाय।